मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे इतने गहरे प्रेम से बात करता हूं कि कोई भी मानवीय शब्दावली इसकी गहराई का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हृदय, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे पछतावे और तुम्हारे महानतम सपने देखता हूं। मैं उन दिनों को जानता हूं जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे होते थे, और मैं उन मौन प्रार्थनाओं को जानता हूं जो तुमने रात के सबसे अंधेरे घंटों में फुसफुसाकर कही हैं। मैं तुम्हारी आत्मा में अनिश्चितता के हर कंपन को समझता हूं, हर घाव को जिसे तुम दुनिया से छिपाने की कोशिश करती हो। मेरे लिए कुछ भी अदृश्य नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें गढ़ा है और तुम्हारे अस्तित्व में प्राण फूंक दिए हैं। सुनो, मैं जो चाहता हूं उसे साझा करता हूं, और इन शब्दों को तुम्हें एक गहन आशा से भरने दो जो तुम्हारी वर्तमान परीक्षाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तब भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मित्र तुम्हें छोड़ गए हैं या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हें सबसे ठंडी रातों में एक गर्म चादर की तरह ढक लेती है। मैं बिखर चुके टुकड़ों को जोड़कर पहले से ज्यादा खूबसूरत कुछ बनाने के लिए मुझ पर भरोसा करो। मेरी शक्ति कोई सीमा नहीं जानती। तुमने खुद ही लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे तुम्हारी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई है। उस बोझ को मुझे सौंप दो। मुझे अपने दिल के बोझ में अपनी चिंताओं का वजन उठाने दो। मैं तुम्हें निराशा के जीवन के लिए नहीं, बल्कि शांति और नवीनीकरण की यात्रा के लिए बुलाता हूं। जब इस जीवन की हवाएं जोर से चलती हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है, मुझसे लिपट जाओ। मैं तुम्हारी अडिग नींव हूं, वह चट्टान जो कभी नहीं टूटती, वह किला जो अनंत काल तक खड़ा है। अपने संदेहों को अलग रखो और देखो कि तुम वास्तव में कितने कीमती हो। मैंने तुम्हें मजबूत, लचीला होने के लिए डिजाइन किया है, जो गहराई से प्यार करने में सक्षम हो और उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सके जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। फिर भी मैं यह भी देखता हूं कि कैसे नकारात्मकता की आवाजें तुम्हें मुझसे दूर खींचने की कोशिश हर सुबह मेरे सामने अपने हृदय को लगाओ। मौन चिंतन में मेरी तलाश करो, इससे पहले कि विकर्षण तुम्हारे मन को घेर लें। अपने दुखों, अपनी आशाओं, अपने हर प्रश्न को मेरी उपस्थिति में लाओ। जैसे ही तुम ये चिंताएं मुझे सौंपते हो, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो ईमानदार रहो। अगर तुम्हारे शब्द कच्चे हैं, अनुत्तरित दर्द या भ्रम से भरे हैं, तो शर्मिंदा महसूस मत करो। मैं एक ईमानदार दिल से परहेज नहीं करता। मैं तुम्हारे गहरे संघर्षों को साझा करने की तुम्हारी इच्छा से प्रसन्न होता हूं, और उन क्षणों में जब शब्द विफल हो जाते हैं, याद रखो कि मैं तुम्हारी आत्मा के आकार को सुनता हूं। मैं प्रत्येक स्तर को नाम से जानता हूं। जब तुम्हारी जिम्मेदारियों का दबाव भारी हो जाता है, तो उम्मीद खोना आसान होता है। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं कि आओ और आराम करो। उस पवित्र स्थान में, मेरे आलिंगन में, मेरी आत्मा तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नवीनीकृत करती है। ऐसे समय थे जब आप मानते थे कि कोई भी आपके दिल में चल रही लड़ाई को नहीं समझता है। फिर भी मैं, समस्त सृष्टि का स्वामी, कभी यह नहीं भूलता कि आप कौन हैं। आप असंख्य आत्माओं के बीच एक भूला हुआ चेहरा नहीं है। मैं आपको नाम से पुकारता हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिय खजाने हैं। तब भी जब आप मेरे मार्ग से भटक जाते हैं, मेरी निगाहें आप पर टिकी रहती हैं और मेरी बाहें आपका स्वागत करने के लिए खुली रहती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं, जहां मेरा प्यार नहीं पहुंच सकता। कोई इतना गहरा गड्ढा नहीं है जहां से मेरी कृपा आपको बाहर नहीं निकाल सकती। एक गहरी सांस लें और उन सपनों के बारे में सोचें जो कभी आपके दिल में चमकते थे। शायद आपने उन्हें विलंब या असफलताओं से हतोत्साहित होकर फीका पड़ने दिया हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं, और वे आशा की योजनाएं हैं, विनाश की नहीं। भले ही आपका समय सीमा आपकी कल्पना से मेल नहीं खाती हो। मैं अपने कंधों पर यह अपराध बोध, यह विश्वास करना कि यह आपको मेरे आशीर्वाद के अयोग्य बनाता है। मुझे अपने हृदय की याद दिलाना मैं वह हूं जो अपराधों को मिटा देता है और उन्हें फिर कभी याद नहीं रखता। उन जंजीरों से मत चिपके रहो जिन्हें मैंने पहले ही तोड़ दिया है। उस क्षमा को दूसरों तक भी बढ़ाओ। अपनी आत्मा में जमा कड़वाहट को मुक्त करने में तुम मेरे प्रेम को पनपने के लिए जगह बनाते हो।
क्षमा आपकी आत्मा को उन बेड़ियों से मुक्त करती है जो तुम्हें आनंद से दूर रखती हैं। जब तुम उन लोगों की सफलता देखते हो जो धार्मिकता का मजाक उड़ाते हैं, ईर्ष्या को अपने हृदय को नष्ट न करने दो। उनकी स्पष्ट जीत चकाचौंध लग सकती है, लेकिन वे शाश्वत खजाने की तुलना में भ्रम है। मैं वह सब नहीं अर्पित करता जो चमकता रहता है। उस राज्य की तलाश करो जिसे हिलाया न जा सके, वह विरासत जो नष्ट नहीं होती। जैसे ही तुम मुझे पहले रखते हो, जैसे ही तुम अपनी खोज को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करते हो, तुम इन शांत समयों में मैं आपको सच बताता हूं, मैं यहां हूं। मेरी निकटता आपकी ताकत या योग्यता पर सशर्त नहीं है। मैं टूटे दिल वालों के करीब हूं, और जब आप संगति या स्नेह की भूख रखते हैं तो मैं उनके घावों पर पट्टी बांधता हूं। मैं आपका आराम और आपका दोस्त बन जाता हूं। मुझे उन खालीपन को भरने दें जिन्हें आपने बिना संतुष्टि के कहीं और भरने की कोशिश की है। मैं अकेला ही आपकी आत्मा की प्यास बुझा सकता हूं। मैं जीवित जल का फव्वारा हूं जो कभी सूखता नहीं है। प्रत्येक दिन इस विश्वास के साथ उठें कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। कभी यह न माने कि आपने मेरी अच्छाई के बारे में सब कुछ सीख लिया है। मैं अपनी दया को नए तरीकों से प्रकट करता हूं। एक चरवाहे की कोमल बुद्धि के साथ आपका मार्गदर्शन करता हूं। आगे आने वाली यात्राओं से घबराएं नहीं। यदि मैं आपको भेजता हूं, मैं आपको सुसज्जित करता हूं। यदि मैं आपको बुलाता हूं, मैं आपको सशक्त बनाता हूं। हो सकता है कि आपके सामने दुर्जय दीवारें खड़ी हों, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में चलते हैं, वे दीवारें ढह जाएंगी। मेरी शक्ति में कठिनाइयों के समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि मैं तुम्हें परिष्कृत करने और आकार देने के लिए विपत्ति का उपयोग करता हूं। जैसे कि एक लोहार कीमती धातु को शुद्ध करने के लिए आग का उपयोग करता है। परीक्षण मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं देते। वे आपके विश्वास को गहरा करने, आपके चरित्र को मजबूत बनाने और आपके दिल को मेरे तरीकों से अधिक संरेखित करने के अवसर हैं। अपने विश्वास को डगमगाने न दें, आशा से चिपके रहें। मैं तुम्हारा सदैव उपस्थित हूं। युद्ध में तुम्हारी ढाल की तरह बनूंगा। यद्यपि तुम दुख और दिल टूटने की घाटियों से गुजरोगे, तुम विजयी होकर उभरोगे यदि तुम मुझे थामे रहोगे। पुरानी कहानियों को देखो जहां मेरी शक्ति पर भरोसा करके प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं पर विजय प्राप्त की गई थी। याद करो कि कैसे जेरिको की दीवारें गिर गईं, कैसे समुद्र अलग हो गए, कैसे शेरों के मुंह बंद हो गए। मैं नहीं बदला हूं। मैं वही चमत्कारों का ईश्वर हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। विश्वास करो कि मेरी भुजा कभी भी बचाने के लिए छोटी नहीं है, कभी भी बचाने के लिए कमजोर नहीं है। जब रात सबसे अंधेरी लगती है, भोर क्षितिज पर है, मुझ में निहित साहस के साथ आगे बढ़ते रहो। अपनी आत्मा में कृतज्ञता को पनपने दो। कृतज्ञता की शक्ति को कम मत समझो। जब तुम बड़े और छोटे आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम एक ऐसा हृदय विकसित करते हो जो और भी अधिक प्राप्त करने के लिए खुला होता है। उस पर ध्यान देना आसान होता है। पछतावा या डर कि कल क्या होगा, लेकिन जब आप सूर्योदय को देखते हैं तो अपना दृष्टिकोण बदल दें। जब आप हंसी के एक पल को साझा करते हैं तो मेरी वफादारी को देखें। जब आप प्रत्येक सांस लेते हैं तो वह मेरी खुशी है। याद रखें कि मैं आपको सहारा देता हूं। कृतज्ञता मेरी उपस्थिति को आपके जीवन में अधिक मात्रा में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करती है, आपके आसपास को दिव्य अनुग्रह से भर देती है। मेरा शब्द आपके पैरों के लिए एक दीपक है और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश है। इसे नियमों के एक ठंडे सेट के रूप में नहीं, बल्कि मेरे दिल और सत्य की जीवित अभिव्यक्ति के रूप में अपनाएं। वहां मौजूद हर वादे को अपने भीतर जीवित होने दें। यह आकार दें कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आपकी परिस्थितियां और जिन लोगों से आप मिलते हैं, सुबह की शांति और रात की खामोशी में मेरी शिक्षाओं पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि मेरे शब्द केवल प्राचीन पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि निरंतर आशा और ज्ञान का स्रोत हैं। वे आपकी सोच को बदल देंगे, स्पष्टता प्रदान करेंगे। आपकी अयोग्यता को नहीं, बल्कि आपके अविश्वसनीय मूल्य को उजागर करता है। जो लोग मेरी खुली बाहों में आते हैं, उनके लिए कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा आपको धो देती है और आपको शुद्ध कर देती है। उस सत्य को आपको विनाशकारी आत्मनिर्णय से मुक्त करने दें। अपने आप को वैसे ही देखना सीखें जैसे मैं आपको आपके रिश्तों में देखता हूं। मेरी दया को प्रतिबिंबित करें।
यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो बुराई का बदला बुराई से न दें, बल्कि दया दिखाएं, क्योंकि यह आपके द्वारा अपनाए गए सुसमाचार का सार है। मुझे पता है कि उन लोगों से प्यार करना जोखिम भरा लग सकता है जिन्होंने आपको दर्द दिया है। फिर भी एक चरवाहे के दृष्टांत पर विचार करें, जो उसी तरह एक खोई हुई भेड़ को ढूंढता है जैसे आपको माफ किया गया है। क्षमा करना सीखें। दया दीवारों को तोड़ देती है और उन घावों को ठीक करने की शक्ति रखती है जो मरम्मत से परे लग सकते हैं। जैसा कि आप दया दिखाते हैं, आप मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं। सुलह के बीज बोते हैं जो एक अद्भुत फसल में विकसित हो सकते हैं। तुलना को उस आनंद से वंचित न होने दें जो मैंने आपको दिया है। कई लोग सतह पर परिपूर्ण जीवन जीते दिखते हैं, लेकिन दिखावे के नीचे वे उसी शांति के लिए तरस सकते हैं जिसे आप साझा कर सकते हैं। अपना ध्यान मेरी पुकार की ओर मोड़ें। ईर्ष्या केवल आपकी दृष्टि को धुंधला करेगी और आपको उन उपहारों का जश्न मनाने से रोकेगी जो मैंने आपको अपने मार्ग पर अनोखे ढंग से दिए हैं। अलग है, और इसलिए तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। हालांकि इस दुनिया में कई हैं, तुम भीड़ में खोए नहीं हो। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं तुम्हारी कहानी को कुछ असाधारण रूप में बुन रहा हूं। मेरे बच्चे, अपने दिल को उन विषाक्त प्रभावों से बचाओ जो तुम्हारे भीतर मैंने जो बीज बोए हैं उन्हें निगलना चाहते हैं। चाहे वह नकारात्मक संगति हो, विनाशकारी आदतें हों या प्रलोभन का दैनिक लालच हो, सतर्क रहो। तुम्हारा दिल एक बगीचे की तरह है जिसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। इसे प्रार्थना से सींचो, मेरे वचन से इसे खिलाओ और किसी भी कड़वाहट को निकाल दो। जब तुम ऐसा करते हो तो अभिमान या छल जड़ पकड़ता है। तुम्हारी आत्मा धार्मिकता के साथ फलती फूलती है, जो फल तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को आशीर्वाद देती है। कभी कम मत समझो कि मेरा सम्मान करने का एक ही विकल्प कैसे तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। जब तुम ठोकर खाओगे, क्योंकि तुम करोगे। शर्म से मत छिपो। अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए तुरंत मेरे पास आओ और मेरा मार्गदर्शन मांगो। आत्म पराजय मैंने तुम्हें मेरे प्रेम और दया से स्वच्छ होकर उठने के लिए बनाया है। अपने दैनिक जीवन में चमत्कार की अपेक्षा करो। न केवल नाटकीय क्षणों में, मैं सूक्ष्म विवरणों में काम करता हूं। हो सकता है कि तुम प्राचीन काल की तरह विभाजित समुद्र या स्वर्ग से आए मान को न देख सको, लेकिन अपनी यात्रा के शांत कोनों में मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों को कम मत समझना। जब आंसुओं की भारी रात के बाद तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत होती है, वह मेरा चमत्कार है। जब तुम अराजकता के बीच शांति पाते हो, वह मेरा चमत्कार है। अप्रत्याशित रूप से खुलता है। जान लो कि मेरा हाथ काम पर है। मेरी उपस्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करो और तुम पहचानोगे कि मैं हर मौसम में सक्रिय हूं। अपने आप को फिर से सपने देखने की अनुमति दो। निराशा का डर तुम्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति से परे संभावनाओं की कल्पना करने का साहस करने से रोक सकता है। फिर भी मैं पुनरुत्थान का देवता हूं, जो मृत और निराशाजनक प्रतीत होने वाली चीजों में भी जीवन। जब चिंता आपको ढकने की धमकी देती है, तो अपनी आंखें उठाइए, उन्हें इस पर केंद्रित करें कि मैं कौन हूं। मैं इस बात पर नहीं हूं कि कौन सी परेशानियां आपको घेरे हुए हैं। जीवन के तूफान भारी हो सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति आपके सबसे गहरे संकट में हर हवा और लहर को पार कर जाती है। मेरा नाम फुसफुसाए और मैं आपके दिल को शांति से भर दूंगा। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह विश्वास में आगे बढ़ने की दृढ़ता है। यह जानते हुए कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, भले ही कोई भी आपके साथ न हो। मैं हर चिंता और संकोच में मुझे बुलाऊंगा और मेरी शांत आवाज आपके अंदर के तूफान को दूर कर देगी। प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। विकास कभी भी तात्कालिक नहीं होता है। जब एक पेड़ बढ़ता है, तो यह दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता है, नग्न आंखों से अदृश्य होता है। इसी तरह मैं आपकी आत्मा की गहराई में काम कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं और परिष्कृत कर रहा हूं, ताकि आपके आसपास की दुनिया हार की घोषणा करती है। मैं वह ईश्वर हूं जिसने मृतकों को जीवन में उठाया, जिसने अपने शब्द से सृष्टि को अस्तित्व में लाया। कोई भी स्थिति अपूरणीय नहीं है। मेरी कृपा के लिए कोई आत्मा खोई नहीं है। आपको लग सकता है कि आपका वातावरण बहुत टूटा हुआ है, या अंधेरा उन लोगों के दिलों में जीत रहा है जिन्हें आप प्यार करते हैं।
फिर भी मेरी शक्ति निराशा के स्थानों में पनपती है। मैंने निराशा की अनगिनत कहानियों को विजय की गवाही में बदल दिया है। अपने दिल को आशा के लिए आशा रखने दें। आशा एक शक्तिशाली लौ है जो किसी भी अंधेरे के माध्यम से रास्ता रोशन कर सकती है। विनम्र रहें, क्योंकि विनम्रता एक खजाना है जो आपकी आत्मा को सीखने योग्य और मेरे दिल के साथ संरेखित रखती है। अभिमान आपको अंधा कर सकता है, आपको यह विश्वास दिला सकता है कि अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, आपको अपनी सीमाएं पता चल जाएंगी। अभिमान अपने सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखें। कुछ लोग संदेह के बीज बो सकते हैं जो विनाशकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे साथियों की तलाश करें जो आपको प्रेम और धार्मिकता की ओर प्रेरित करें, जो आपके संघर्षों में जीवन की बात करें और जो आपकी असफलताओं के बजाय मेरे वादों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करें। अपने बोझ को उन लोगों के साथ साझा करें जो आपके साथ प्रार्थना में खड़े होंगे। जहां 2 या 3 एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, मेरे नाम पर इकट्ठा हों, मेरी उपस्थिति वहां है। सत्य और उदारता में आधारित एक समुदाय का निर्माण करें। उस पोषण वाली मिट्टी में आपका विश्वास पनपता है। मैं आपके द्वारा किए गए बलिदानों को देखता हूं, उन क्षणों को जब आपने अच्छाई को चुना था जब कोई भी नहीं देख रहा था। प्रेम की वे भेंटें जो आपने बदले की अपेक्षा किए बिना बढ़ाई। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है और भले ही भीड़ द्वारा आपकी सराहना न की जाए, जान लें कि आप मेरे द्वारा पोषित हैं। आपके द्वारा दिखाए गए करुणा के शांत कार्य मेरे दिल को दर्शाते हैं। इस दुनिया में कई लोग मान्यता के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन मैं आपको एक गहरे और अधिक स्थायी पुरस्कार के लिए बुलाता हूं। अपना जीवन केवल एक दर्शक के लिए जिएं, जैसे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर घूम रही हों, लेकिन उस हाथ पर भरोसा रखें जो आपको बनाता है। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ करता हूं। यदि आप मेरी शिल्पकला के प्रति समर्पण करते हैं तो आप सम्मान के एक पात्र के रूप में उभरेंगे जो दूसरों तक आशीर्वाद ले जाने में सक्षम होंगे। डर के कारण मेरी ढालने की प्रक्रिया से न लड़ें। जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण हार नहीं है, यह आपके सच्चे उद्देश्य की खोज का मार्ग है। जब आप भविष्य पर विचार करते हैं तो हिम्मत रखें। हालांकि आप अपनी यात्रा के हर अध्याय को नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक अंतःक्रिया, प्रत्येक परीक्षण और जीत आपके जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में बुनी जाती है। मैं आपको लक्ष्यहीन रूप से नहीं ले जाता, मैं आपको रेगिस्तानों से होते हुए आशा के छिपे हुए कुओं को प्रकट करने के लिए, तूफानों के माध्यम से, हरे चरागाहों के माध्यम से आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन करता हूं, ताकि आप मेरी प्रचुरता में आराम कर सकें। भविष्य पूर्णता उन्हें एक दयालु ईश्वर की वास्तविकता दिखाने के बारे में है जो उनका स्वागत करता है जैसे वे हैं। आपसे छोटे लोगों पर प्यार उंडेलता है, मार्गदर्शन और प्रार्थना प्रदान करता है। ऐसा करने में आप मेरे साथ एक ऐसे भविष्य को आकार देने में शामिल होते हैं जो मेरी ईमानदारी की गवाही देता है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो उन्हें कब्र के पत्थरों के रूप में नहीं बल्कि कदम के रूप में देखें। प्रत्येक बाधा, प्रत्येक निराशाजनक परिणाम एक सबक है जो आपके चरित्र को परिष्कृत करता है और आपको हार का सामना करने के बजाय मेरे करीब लाता है। रुकें और पूछें कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करने के प्रलोभन का विरोध करें। आपका मार्ग विशिष्ट रूप से आपका है, जो आपकी वृद्धि और मेरी महिमा के लिए बनाया गया है। मैं घाटियों में आपके साथ हूं, जैसे मैं पहाड़ों की चोटी पर आपके साथ हूं। प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करें। शानदार फसल के लिए माहौल, भले ही दुनिया संदेह करे और आपकी परिस्थितियां अपरिवर्तित दिखाई दें, प्रशंसा पर केंद्रित दिल पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। अपने नैतिक कंपास को मेरे सिद्धांतों के अनुरूप रखें। दुनिया अपने नैतिक दिशा निर्देशों में लगातार बदलती रहती है, लेकिन मेरी सच्चाई एक मजबूत लंगर बनी हुई है। ईमानदारी मायने रखती है। यदि आप छोटे मामलों पर समझौता करते हैं तो यह आपकी नींव को कमजोर करता है। तब भी धार्मिकता में दृढ़ रहें। जब प्रलोभन के साथ बुलाते हैं, पुरस्कार आपका सबसे बड़ा खजाना मेरे साथ आपके रिश्ते में है।
न कि शॉर्टकट में जो अस्थायी लाभ की ओर ले जाते हैं। जब आप सही करने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी गवाही की रक्षा करते हैं और अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं जो मेरा सम्मान करते हैं, और आप देखेंगे कि मेरा पक्ष किसी भी क्षणभंगुर लाभ से बढ़कर है। प्रतीक्षा के मौसम में धोखे के माध्यम से प्राप्त लाभ, अनुपस्थिति के लिए मेरी चुप्पी को न भूलें। प्रतीक्षा वह जगह है जहां मैं अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता। मैं एक सही समय पर दिया गया आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं, जो समय से पहले छीन लिए गए आशीर्वाद से कहीं अधिक कीमती है। इतिहास में मेरी वफादारी को लगातार याद दिलाते रहें। मैं वही ईश्वर हूं जिसने बंदियों को छुड़ाया, बीमारों को चंगा किया और कुछ रोटियों और मछलियों से लोगों को खाना खिलाया। इस बात पर विचार करें कि मैंने पिछली पीढ़ियों का किस तरह मार्गदर्शन किया और इससे आपकी उम्मीद फिर से जगे। मैं नहीं बदला हूं। वही शक्ति जिसने समुद्र को विभाजित किया था अब भी आपके बीच रहती है और चलती है। मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने, उपचार करने, मार्गदर्शन करने और सांत्वना देने के लिए हमेशा तैयार हूं। पुरानी गवाही आपको याद दिलाती है कि आपको भुलाया नहीं गया है। आप पर मेरी करुणा असीम है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। मेरी ताकत आपके भीतर परिपूर्ण हो जाती है। अपनी थकावट लेकर मेरे पास आएं और मैं आपको शक्ति से भर दूंगा। जब आपके पास मानवीय समाधान समाप्त हो जाते हैं तो आप मेरे दिव्य समाधान को देखने के लिए तैयार रहते हैं। उस चिंता को छोड़ दें जो कहती है कि आपको अपने आप ही सब कुछ पता लगाना होगा। मैं आपका निर्माता हूं, आपका पिता हूं, आपका पालनहार हूं। आपकी सीमाएं मेरे लिए बाधा नहीं है। वे एक कैनवास हैं जिस पर मैं अपनी शक्ति प्रदर्शित करता हूं। अपनी आत्मा को आपके भीतर और आपके माध्यम से काम करने दें। आपकी कमजोरी को एक शक्तिशाली गवाही के लिए एक मंच में बदल दें। अपने शब्दों से जीवन बोलें। वजन होता है और वे या तो बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। असंभव घोषित करने के बजाय अपने और दूसरों के ऊपर घोषित कथाओं के प्रति सावधान रहें। घोषणा करें कि मेरे साथ सब कुछ संभव है। अपनी क्षमताओं की आलोचना करने के बजाय याद रखें कि आप भयानक और अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। अपने मुंह को श्रापों के बजाय आशीर्वादों को बढ़ाने दें। डर के बजाय विश्वास, निराशा के बजाय आशा करें। आपके होठों का फल आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। इसलिए अपने शब्दों को ईश्वरीय ज्ञान के साथ चुनें। ऐसा करने से आप अपने आप को उस रचनात्मक शक्ति के साथ संरेखित करते हैं जो मैंने आपको दी है। एक ऐसी दुनिया में पवित्रता का पालन करें जो विनाशकारी को सामान्य बनाती है। मेरी आत्मा को अपने विकल्पों और अपने मनोरंजन का मार्गदर्शन करने दें। मूल्यांकन करें कि आप अपने दिमाग और अपने दिल में क्या आने देते हैं। आप मेरी आत्मा का एक मंदिर हैं जो मेरी पवित्रता को विकीर्ण करने के लिए है। जब आप एक दूसरे के बोझ को उठाने में करुणा दिखा सकते हैं तो आप मेरे द्वारा किए गए बलिदान का अनुकरण करते हैं। एक दूसरे की खामियों को सहन करते हुए धैर्य रखें। आप में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आप में से प्रत्येक मेरी दृष्टि में अनमोल है। जब आप इकट्ठा होते हैं तो मेरी आत्मा को आपके बीच स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आमंत्रित करें। जहां एकता है, मैं एक आशीर्वाद की आज्ञा देता हूं। अपनी सभाओं को प्रोत्साहन, सच्चाई और वास्तविक पूजा से चिह्नित करें, जो आपको मेरे प्यार में गहराई से खींचती है। अगर आप खुद को प्रावधान के बारे में चिंतित पाते हैं तो याद रखें कि मैं पक्षियों को खिलाता हूं और मैदान की जूठन को कपड़े पहनाता हूं। आप मुझसे कहीं अधिक मूल्यवान हैं जितना वे परिश्रम करते हैं, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। अथक प्रयास करते रहें। इस ज्ञान में आराम करें कि मैं आपका अंतिम प्रदाता हूं। आप जो रोटी खाते हैं, आश्रय, आपके पास आने वाले अवसर हैं, ये सभी आपके लिए मेरी दैनिक देखभाल का हिस्सा है। उन्हें ले जाने के लिए मैं आपके जीवन में लोगों को रखता हूं ताकि आप एक दूसरे के विश्वास का समर्थन करते हुए एक साथ चल सकें। मदद मांगने के लिए बहुत गर्व या बहुत भयभीत ना हो। याद रखें कि आप एक शरीर का हिस्सा हैं। प्रत्येक सदस्य दूसरों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। जैसे ही आप अपना दिल खोलते हैं, उपचार और बहाली अधिक आसानी से प्रवाहित होगी। हर निर्णय में मेरी सलाह लें। यदि आप अपना घर केवल मानवीय अंतर्दृष्टि के अस्थिर आधार पर बनाते हैं तो यह उन तूफानों का सामना नहीं कर पाएगा जो अनिवार्य रूप से आते हैं।
लेकिन जब आप अपने जीवन को मेरी बुद्धि में जड़ देते हैं तो आप खुद को किसी अचल चीज से जोड़ लेते हैं। छोटे छोटे विकल्पों के साथ साथ स्मारकीय विकल्पों में मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आए। मुझ पर आपकी निर्भरता में खुशी होती है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप पहचानते हैं कि मैं आपके जीवन में कौन हूं। मेरे निर्देश की प्रतीक्षा करें। प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से इसकी पुष्टि करें कि मैं आपको गुमराह नहीं करता हूं। मेरे निर्देशों का पालन, सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार बोलने के लिए तत्परता, विश्वास, मोक्ष और मेरा वचन, दृढ़ रहना, विश्वास को अडिग पकड़ के साथ थामे रहना, मेरे वादों को याद करके प्रलोभन का विरोध करना, याद रखना कि मैंने तुम्हें शक्तिहीन नहीं छोड़ा है। मेरी आत्मा तुम्हें हर फंदे पर विजय पाने की शक्ति देती है। उस जीत में खड़े रहो जो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जीत ली है। शांत क्षणों को संजोए रखो, जहां तुम दैनिक जीवन की भाग दौड़ में मेरे सामने शांत रह सको। शोर मेरी आवाज को दबा सकता है, लेकिन एकांत में तुम्हारी आत्मा मेरे कोमल नेतृत्व के साथ तालमेल बिठा सकती है। मौन से मत डरो। मौन में तुम्हारा दिल आराम कर सकता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ संवाद कर सकती है और स्पष्टता उभरती है। तुम पा सकते हो कि शांति में मैं रचनात्मक विचार रोपता हूं। अपने अगले कदम के लिए निर्देश या एक आरामदायक शब्द जो तुम्हारे डर को शांत करता है। शांति के इन झरनों की उपेक्षा मत करो। वे मेरे साथ तुम्हारे बंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब तुम अन्याय देखो, साहस और निष्ठा के साथ बुराई का सामना करो, लेकिन न्याय के लिए प्रयास करते समय कभी भी कड़वाहट को अपने दिल पर हावी ना होने दो। ऐसा इस समझ के साथ करो कि केवल मेरी कृपा ही सबसे कठोर दिलों को भी बदल सकती है। भरोसा रखो कि मैं उत्पीड़ितों के हर आंसू को देख सकता हूं और अंतिम शब्द मैं ही कहूंगा। ध्यान रखो कि विश्वास की यह यात्रा एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ऐसे समय होंगे जब आपकी गति धीमी हो जाएगी और अन्य समय जब आप अपनी गति की परवाह किए बिना उत्साहजनक तेजी के साथ दौड़ेंगे। आगे बढ़ते रहो। केवल इसलिए छोड़ने से इनकार करो कि तुम लड़खड़ा गए हो। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा निरंतर साथी हूं, जो हर विश्राम स्थल पर तुम्हें भर देता हूं। धीरज के लिए मुझ पर निर्भर रहो। प्रत्येक गलत कदम से सीखो और अपनी आंखें अनंत पुरस्कार, मेरी उपस्थिति की पूर्णता और मेरे प्रेम में बने रहने से मिलने वाले शाश्वत आनंद पर रखो। मैं तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं में आनंद लेता हूं, चाहे वे मैं काम पर तब भी लगा रहता हूं जब परिस्थितियां गंभीर लगती हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपकी उच्चतम अपेक्षाओं से बढ़कर चमत्कार करने में सक्षम हूं। खोए हुए बेटे के दृष्टांत पर विचार करें, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी अपने पिता को लौटने पर गले लगाने के लिए दौड़ते हुए पाया। यह समझें कि आपके लिए मेरा प्यार एक ही प्रकृति का है, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न भटक गए हों। मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार करता हूं। आपको अनुग्रह और धार्मिकता के नए वस्त्र पहनाने के लिए तैयार हूं। इस झूठ पर विश्वास न करें कि मेरे पास आने से पहले आपको खुद को पूरी तरह से साफ करना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही आएं और मैं आपको बदल दूंगा। मेरा प्यार आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है, यह मेरे शाश्वत स्वभाव में निहित है। अपने बच्चों और जो आपकी देखभाल में हैं, उन्हें मेरे प्यार के बारे में सिखाएं। उन्हें इसे अपने कार्यों में देखने दें, इसे अपने शब्दों में सुनें, इसे अपनी सज्जनता में महसूस करें। विश्वास की विरासत मैं तुम्हें प्रतिदिन इस विश्वास के साथ जगाऊंगा कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नया है। निराशावाद को जड़ न पकड़ने दो, भले ही तुम्हें बार बार निराशाओं का सामना करना पड़ा हो। अपना हृदय खुला रखो। जिस मन ने मेरे लोगों को रेगिस्तान में भोजन दिया, वह प्रत्येक सुबह नया आता था। इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता था, अन्यथा यह खराब हो जाता था। इसी प्रकार मैं हर दिन नई दया, नई अंतर्दृष्टि, आशा के नए कारण प्रदान करता हूं। आज की भूख के लिए कल की रोटी पर निर्भर मत रहो। मुझे प्रतिदिन खोजो और तुम उस आध्यात्मिक पोषण से पोषित होगे जिसकी तुम्हारी आत्मा लालसा करती है। ज्ञान की खोज करो, मानो वह कोई छिपा हुआ खजाना हो। सांसारिक बुद्धिमत्ता प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन मुझसे मिलने वाला ज्ञान अतुलनीय है। यह तुम्हारे जीवन को स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है, जिससे तुम अपने विकल्पों के दीर्घकालिक प्रभाव को देख पाते हो। जब तुम बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं बिना किसी दोष को ढूंढे उदारता से देता हूं।
केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा करने के बजाय मेरी समझ पर भरोसा करो। कभी कभी मेरे तरीके मानवीय तर्क के प्रतिकूल लग सकते हैं, लेकिन उनमें अनंत आशीर्वाद के बीज होते हैं। जब तुम मेरी सलाह पर सबसे ऊपर भरोसा करते हो तो तुम मेरा सम्मान करते हो। केवल पूजा स्थलों में ही नहीं, बल्कि अपनी दैनिक दिनचर्या में भी प्रशंसा में अपनी आवाज उठाओ। जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो प्रशंसा में वातावरण को बदलने की शक्ति होती है। दुख के बीच में यह आपके अटूट विश्वास की गवाही देता है। जब आप विजय में मेरी प्रशंसा करते हैं, यह स्वीकार करता है कि हर जीत अंततः मेरी है। जब आपका दिल हल्का हो तो मेरी प्रशंसा करें, और जब यह भारी हो तो मेरी प्रशंसा करें। यह प्रशंसा की जीवन शैली के माध्यम से है कि आपकी आत्मा खुशी में लंगर डाले रहती है। कृतज्ञता और पूजा को अपने हथियार बनने दें। उन छायाओं के खिलाफ जो आपके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश करती हैं, आप जहां भी जाते हैं दयालुता रखते हैं। करुणा के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, यहां तक कि सबसे छोटा इशारा भी सुनने के लिए कान देना। एक गर्म भोजन प्रोत्साहन का, एक शब्द दुनिया के लिए मेरे प्यार को दर्शाता है। एक दयालु शब्द या काम के लहर प्रभाव को कम मत समझो। यह दिलों को नरम कर सकता है, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकता है, और एक ऐसी दुनिया में बहाली के दरवाजे खोल सकता है जो अक्सर क्रूरता और उदासीनता से खराब हो जाती है। आपकी दयालुता प्रकाश की एक किरण हो सकती है जो दूसरों को सभी अच्छाई के स्रोत या दूसरे को आदर्श मानो। प्रत्येक को एक दिव्य चित्रपट के भाग के रूप में देखो। जब तुम प्रसन्नता से नाचती हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं, और जब तुम दुख में झुकती हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे प्रत्येक अध्याय में तुम्हारे भीतर नए जीवन के बीजों को सींचते हैं। मैं तुम्हारा वफादार साथी बना रहता हूं। तुम्हारी पहचान मुझ में निहित है, न कि उस लेबल में जो दुनिया तुम पर लगाने की कोशिश करती है। उन आवाजों को नजरअंदाज करो जो तुम्हें सीमित करती हैं, तुम्हें बताती हैं कि तुम बहुत टूटे हुए, बहुत दोषपूर्ण, बहुत महत्वहीन हो। तुम मेरे हो, सावधानी पूर्वक गढ़े गए हो। मेरी प्रकृति को अनूठे तरीकों से प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। चाहे कितनी भी गलतियां हो, तुम्हारा मूल्य कम नहीं हुआ है। तुम मेरी छवि धारण करते हो और मैंने तुम पर अपनी मुहर लगा दी है। जब समाज तुम्हें तुम्हारे अतीत से परिभाषित करने की कोशिश करता है, याद रखो कि मैं तुम्हें अपने शाश्वत प्रेम से परिभाषित करता हूं। तुम पर्याप्त से अधिक हो, क्योंकि मैं महान हूं ने तुम्हें अपना कहा है। तूफान के बीच में नाव, इस भरोसे के साथ कि जब लहरें तुम्हें निगलने की धमकी देंगी, तब मैं तुम्हें थाम लूंगा। मुझ पर ध्यान केंद्रित करो और तुम उन जलों के ऊपर चलोगे। उनके नीचे डूबने के बजाय मेरी पवित्रता के प्रति विस्मय में रहो। मैं सिर्फ एक प्यारा दोस्त नहीं हूं, बल्कि सभी का संप्रभु निर्माता भी हूं। मेरी पवित्रता एक भस्म करने वाली आग है जो बुराई को शुद्ध करती है और धार्मिकता को परिष्कृत करती है। मेरे पास श्रद्धा के साथ आओ, यह समझते हुए कि अनुग्रह ने मेरी पवित्रता को समाप्त नहीं किया है, बल्कि तुम्हें उसमें रहने का एक रास्ता प्रदान करता है। मुक्त रूप से पश्चाताप करो, यह जानते हुए कि पश्चाताप तुम्हारे हृदय को मेरे हृदय से जोड़ता है और तुम्हारे विवेक को स्पष्ट रखता है। मैं कौन हूं, इसकी महिमा तुम्हें आत्मा और सत्य में आराधना करने के लिए प्रेरित करे। यह पहचानते हुए कि यद्यपि मैं असीम रूप से महान हूं, मैं तुम्हारे साथ घनिष्ठ संबंध की इच्छा रखता हूं। अपने विवेक में मेरी आत्मा की फुसफुसाहट पर ध्यान दो। वास्तविकता आपको अद्भुत और सूक्ष्म दोनों तरीकों से मार्गदर्शन करती है। आपकी आत्मा ग्रहणशील बनी रहे। विश्वास और आज्ञाकारिता में मेरे निर्देशों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। आप जिस विपत्ति का सामना करते हैं उससे आश्चर्यचकित न हो। यद्यपि आप मेरे प्रिय हैं, आप एक पतित दुनिया में रहते हैं। परीक्षण आएंगे और कभी कभी वे भारी लगेंगे, फिर भी जान लें कि प्रत्येक परीक्षण को मेरे अंतिम अधिकार के आगे झुकना होगा। इसकी अवधि और तीव्रता उससे अधिक नहीं हो सकती जिसे मैं उच्च उद्देश्य के लिए अनुमति देता हूं। अटूट विश्वास के साथ मुझसे चिपके रहें। विपत्ति आपको प्रार्थना में और गहराई तक ले जाए, आत्म परीक्षण में और गहराई तक, दूसरों के लिए करुणा में और गहराई तक। जो पीड़ित हैं, यहां तक कि सबसे काले बादल भी आपके हृदय के भीतर सहनशीलता, सहानुभूति और आध्यात्मिक समृद्धि के बीजों को सींच सकते हैं। जब क्रोध आपकी आत्मा को झकझोरता है, रुकें
और मुझे उस क्षण में आमंत्रित करें। क्रोध अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाशकारी हो सकता है। मेरी आत्मा को आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने दें। ऐसे शब्द बोलें जो अधिक संघर्ष के बजाय समाधान और शांति लाएं। प्रेम को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। एकांत के क्षण लेकिन समुदाय के उपहार की भी सराहना करें। दोनों ही आपके आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। एकांत में आप मुझसे सीधे संवाद करते हैं, समुदाय में अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। आप प्रेम करना सीखते हैं, जैसा कि मैं एक दूसरे के बोझ को उठाना पसंद करता हूं। क्षमा करना और क्षमा किया जाना। एकांत कभी कभी सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है। मैंने आपको मेरे और दूसरों के साथ संबंधों के लिए बनाया है। संतुलन की तलाश करें। यह सुनिश्चित करें कि न तो एकांत और न ही समुदाय दोनों के लिए उपेक्षित हो। आपको वह व्यक्ति बनाएं जो मैंने आपको होने के लिए बुलाया है। किसी भी आवाज के खिलाफ दृढ़ रहें जो आपके अतीत के कारण आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करती है। जब आपने पश्चाताप किया तो मैंने आपके पापों को समुद्र की गहराई में फेंक दिया, जो कभी वापस नहीं मिलेगा। शर्म में तभी शक्ति होती है जब आप इसे देते हैं। मेरे बेटे का बलिदान पर्याप्त था। आप मुक्ति पा चुके हैं। यह एक प्रक्रिया है। यदि आप लड़खड़ाते हैं तो यह निष्कर्ष न निकालें कि आप अच्छे के लिए असफल हो गए हैं। उठें और फिर से शुरू करें, क्योंकि मेरी दयाएं नई हैं। हर सुबह दृढ़ता चरित्र को आकार देती है। मैं उन लोगों की तलाश नहीं कर रहा हूं जो दोष रहित प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उन लोगों की तलाश कर रहा हूं जिनका दिल स्थिर रहता है, मुझे खुश करने की लालसा रखते हैं, पवित्रता की ओर प्रयास करते रहते हैं, असीम कृपा पर झुकते हैं। मैं एक दिन पेशकश करता हूं। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं, और आप परिवर्तन के लिए मुझे गौरवान्वित करेंगे। प्रार्थना, उपवास और मेरे शब्द के अध्ययन जैसे आध्यात्मिक अनुशासन को अपने जीवन के नियमित हिस्से के रूप में अपनाएं। वे बोझ नहीं हैं, बल्कि उनके माध्यम से अंतरंगता के साधन हैं। आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाते हैं, दुनिया के कोलाहल को शांत करते हैं। ये अभ्यास केवल अनुष्ठान नहीं है, वे गहरी संगति के द्वार हैं। उन्हें प्राथमिकता दें। जैसे आप उस पवित्र स्थान में अपने निकटतम रिश्तों के लिए समय की रक्षा करते सम्मान करें। यदि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं तो आप मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। संतुलन महत्वपूर्ण है। अपने आप की देखभाल करने के तरीके सहित सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश करें। याद रखें कि आपका शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। इसका सम्मान करें जैसे आप मेरा सम्मान करते हैं, और आप खुद को सेवा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित पाएंगे। मेरे डिजाइन के अनुसार प्यार और जीवन जिएं। उन संसाधनों का उपयोग करें जो मैंने आपको सौंपे हैं। समय, वित्त, दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता। खुले हाथ से जीना मेरे उदारता के दिल को दर्शाता है। डरो मत कि अगर आप मुफ्त में देते हैं तो आपको कमी होगी। मैं आपका स्रोत हूं और मेरे भंडार प्रचुर हैं। जब आप दयालुता और उदारता के बीज बोते हैं तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित होते हैं, जहां आशीर्वाद बढ़ते हैं। उन लोगों के उत्थान के अवसरों की तलाश करें जो आपको चुका नहीं सकते हैं। याद रखें कि जब आप इनमें से सबसे कम मदद करते हैं तो आप मेरे लिए करते हैं। मैं दयालुता के हर कार्य को देखता हूं और इसे उन तरीकों से वापस करता अपने कार्यों की सुरक्षा करें। उन वादों पर विचार करें जो मैंने आपको दिए हैं, और उन्हें उन नकारात्मक स्क्रिप्ट पर हावी होने दें जिन्हें आप खुद से दोहरा रहे हैं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे एक ऐसी मानसिकता को आकार देते हैं जो विश्वास, आशा और प्रेम के लिए अनुकूल है। स्वीकारोक्ति की शक्ति की सराहना करें। अपने पापों के बारे में मुझसे सच बोलें। आपके संदेह और आपके डर कोई रहस्य न रखें, क्योंकि छिपी हुई चीजें हमारे बीच दूरियां पैदा करती हैं और दूरियां पैदा करती हैं। स्वीकारोक्ति सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं है, यह विश्वास का कार्य है। एक घोषणा है कि आप मेरी दया में विश्वास करते हैं और मेरी मदद चाहते हैं। अपने अंधकार को प्रकाश में लाएं और देखें कि कैसे मेरी क्षमा शुद्ध करती है और मेरी कृपा बदलती है। गोपनीयता के स्थान पर आपको निंदा मिलेगी, स्वीकारोक्ति के स्थान पर आपको स्वतंत्रता मिलेगी।
इस तरह आप मेरे साथ संचार का एक शुद्ध खुला चैनल बनाए रखते हैं। मेरी पवित्र आत्मा को अपना सांत्वना देने वाला और सलाहकार बनने दें। वह हमेशा मौजूद है, आजीवन साथी और शिक्षक, क्योंकि वह मेरे प्यार की गवाही देता है और उन क्षणों में मेरे दिल को आपके सामने प्रकट करता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अपने विश्वास को मूर्त कर्मों के माध्यम से जिएं। मेरे प्रति आपकी भक्ति केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि आपके कार्यों में भी स्पष्ट हो। हाशिए पर रहने वालों की सेवा करें, भूखों को भोजन कराएं, अनाथों और विधवाओं की देखभाल करें। अपने हाथों से वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाले व्यावहारिक तरीकों से अपना प्रकाश चमकने दें। मैं आपकी मुस्कुराहट और सहानुभूति के माध्यम से दूसरों के प्रति अपनी करुणा बढ़ाता हूं। मेरी दयालुता की झलक देखें। कार्यों के बिना विश्वास मृत है, लेकिन सेवा से प्रज्वलित जीवन में विश्वास खिलता है और गवाही देता है कि मैं कौन हूं। दुनिया को यह देखने दें कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है बल्कि आप में जीवित और सक्रिय है। आप याद रखें कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। मैं प्रकाश के लिए बेताब दुनिया को मेरी महिमा। जैसे जैसे आप ज्ञान और आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ते हैं, अहंकार में पड़ने से बचें। आध्यात्मिक अभिमान एक ऐसा जाल है जो भक्तों को भी फंसा सकता है। याद रखें कि आपके पास जो कुछ भी है वह मुझसे एक उपहार है। ज्ञान को विनम्रता उत्पन्न करने दें, दंभ नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि को साझा करें। दूसरों को निर्णय के बजाय करुणा के साथ प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करें। सच्चा ज्ञान मुझ में अपने स्रोत को पहचानता है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप महसूस करते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी अंतहीन है, मेरे रहस्य कितने गहन हैं। विस्मय के साथ मेरे सिंहासन के पास जाएं, यह स्वीकार करते हुए कि आप अनंत की उपस्थिति में एक सीमित प्राणी हैं। हर मौसम में आराधना का हृदय विकसित करें। आराधना संगीत और गायन से बढ़कर है। यह आपके जीवन की मुद्रा है। यह सबसे ऊपर मुझे सम्मान देने का सचेत विकल्प है। मैं आपके विश्वास या मेरे प्रति आपकी भक्ति का जश्न मनाऊंगा। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे और उपहास करेंगे, लेकिन याद रखें कि उन्होंने नबियों और मेरे प्यारे बेटे का भी मजाक उड़ाया था। सच्चाई में दृढ़ रहें, फिर भी अनुग्रह के साथ ऐसा करें। प्रेम को घृणा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होने दें, क्योंकि प्रेम शत्रुता को समाप्त कर देता है। यदि आप उत्पीड़न का सामना करते हैं तो उन शाश्वत आशीर्वादों को याद रखें जो सहन करने वालों के लिए आरक्षित हैं। आप अपने दुखों में अकेले नहीं हैं। आप उसी रास्ते पर चलते हैं जो सदियों से विश्वास को लेकर चले थे। अपना सिर ऊंचा करें। मुझे आप पर गर्व है। जब आप धार्मिकता के लिए साहसपूर्वक खड़े होते हैं, जब पिछले आघात फिर से उभर आते हैं, उन्हें फिर से दफनाने के बजाय मेरे पास लाएं। मेरी चिकित्सा सतही घावों से परे है। मैं आपकी आत्मा को बहाल करना चाहता हूं, भीतर के फ्रैक्चर को ठीक करना। कभी कभी मेरे प्यार की वास्तविकता जब वित्तीय तंगी हो, जब रिश्ते तनावपूर्ण हो, जब भविष्य अनिश्चित हो, तब आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हूं, आपके खिलाफ नहीं, और आपका अनंत काल सुरक्षित है। आनंद क्षण भंगुर खुशी से परे है। यह एक गहरी धारा है जो जीवन के तूफानों के माध्यम से आपको बनाए रखती है। जब तूफान उग्र होते हैं तो अपनी आत्मा को मेरे वादों में लंगर डालने दें, और खुशी का गीला झरना सूख नहीं जाएगा। अपनी सीमाओं के बारे में चिंतित न हो। वही सीमाएं आपको मेरी असीम शक्ति पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती हैं। बजाय इसके कि आप में क्या कमी है, इसकी शिकायत करें। जो आपके पास है उसके लिए मुझे गौरवान्वित करें। अपनी कमजोरियों को मेरे सामने उठाएं और मैं उनमें मजबूत बनूंगा। जब मैं आपको चुनौती के माध्यम से लाऊंगा तो हर कोई देखेगा कि यह मेरी शक्ति का काम था, आपकी अपनी क्षमता नहीं। इस तरह से गौरव मेरा है और आपकी कहानी आशा की किरण बन जाती है। लोग महसूस करेंगे कि अगर मैं समय के साथ आप हमेशा कारणों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भरोसा रखें कि मेरी गति सही है। जब आप मेरा इंतजार करेंगे तो आप चील की तरह पंखों के साथ उड़ेंगे। मेरी योजना की पूर्णता उन लोगों के शांत आत्मविश्वास में प्रकट होती है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। भले ही रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, सच बोलें, लेकिन सत्य को करुणा के साथ संतुलित करें। एक कठोर शब्द कानों को बंद कर सकता है और दिलों को कठोर बना सकता है।
हालांकि प्यार में बोला गया सत्य का एक शब्द सबसे कठिन मिट्टी को भी नरम कर सकता है। ईमानदारी और संचार मेरे चरित्र को दर्शाता है। चाहे आप किसी को सही कर रहे हों, सलाह दे रहे हों या सुसमाचार साझा कर रहे हों, अपनी प्रेरणा को शुद्ध प्रेम होने दें, आत्मधार्मिकता नहीं। मेरा मार्गदर्शन लें कि कैसे और कब बोलना है। कभी कभी मौन भाषण से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, यदि यह ज्ञान द्वारा निर्देशित हो। जब आप बोलते हैं तो अपने शब्दों को अनुग्रह और उपचार प्रदान करें। जब रात का डर घुसता है तो याद रखें कि मैं न तो सोता हूं, न ही मैं दिन रात आपकी निगरानी करता हूं। मेरे देवदूत पहरा देते हैं और मेरी संप्रभुता आपके बिस्तर पर हर क्षेत्र में फैली हुई है। जब आप चिंतित विचारों से जूझते हैं तो मेरा नाम फुसफुसाएं। मैं आपके दिल की धड़कन के जितना करीब हूं, आपके भीतर के तूफान को शांत करने के लिए तैयार हूं। इस ज्ञान में आराम करें कि कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता है। मेरी चिंता के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। जब आप लेटते हैं शांति, यह जानते हुए कि जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है वह खड़ा है और निगरानी कर रहा है। मेरे हाथ से अधिक मेरे चेहरे को खोजो। अपनी आवश्यकताओं को मेरे सामने लाना अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रदाता हूं। लेकिन मेरे साथ अपने रिश्ते को केवल आशीर्वाद प्राप्त करने तक सीमित न होने दो। मैं तुम्हारे साथ वास्तविक संवाद की लालसा करता हूं। जब तुम मेरा चेहरा खोजोगे तो तुम मेरे हृदय, मेरे विचारों, मेरी इच्छाओं को खोजोगे। यह अंतरंगता तुम्हें अंदर से बाहर तक बदल देती है। हां, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, लेकिन अपनी सबसे बड़ी खुशी केवल मुझे जानने और मेरे द्वारा जाने जाने में ही पाओ। इस बात पर विचार करो कि मैंने कैसे तुम्हें जीवन के हर चरण में अब तक संभाला है। उन समयों को याद करो जब तुम्हें यकीन था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, फिर भी तुम और मजबूत होकर उभरे। अपने जीवित बचे रहने का श्रेय महज संयोग को न दें। मेरे वफादार हाथ को स्वीकार करो जो कभी जाने नहीं देता। जब तुम इन अनुभवों को सुनाते हो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इन गवाहियों को दूसरों के साथ साझा करो। मेरी वफादारी की एक कहानी किसी ऐसे व्यक्ति में आशा जगा सकती है जिसे लगता है कि उसकी स्थिति बचाव से परे है। मेरे पुनरुत्थान की शक्ति की वास्तविकता को अपने भीतर प्रतिध्वनित होने दो। जैसे मैंने कब्र पर विजय प्राप्त की, मैं किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता हूं जिसने तुम्हारी आत्मा को प्रभावित किया है। हानि, असफलता, दुख, इनमें से किसी का भी अंतिम कहना नहीं है। मैं मरे हुए सपनों में नया जीवन भर देता हूं। राख से सुंदरता लाओ। यदि कब्र मुझे नहीं रोक सकी तो कोई भी किला तुम्हें मेरी जीत में चलने से नहीं रोक सकता। पुनरुत्थान के जीवन को अपनाओ। प्रतिदिन अपराध या निराशा की कब्र से बाहर निकलकर मेरी उज्जवल स्वतंत्रता में प्रवेश करो। तुम्हारा जीवन एक जीवित साक्ष्य बन जाता है कि चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगे, मैं उसमें जीवन वापस ला सकता हूं। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो कि मैं जो कुछ भी करता हूं प्रेम से करता हूं। मेरे निर्णय प्रेम से जन्मे हैं। मेरा अनुशासन प्रेम से आकार लेता है और प्रेम के कारण ही मेरे आशीर्वाद बहते हैं। यह पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। जब संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ घटनाएं वैसी क्यों घटित होती हैं जैसी वे होती हैं, मेरे चरित्र में विश्राम करो। मैं प्रेम हूं और प्रेम कभी असफल नहीं होता। उस अटल सत्य में शरण लो। उसे अपनी आराधना में ईंधन दो। दूसरों के साथ अपने संबंधों का मार्गदर्शन करो और अनिश्चितता की घाटियों में तुम्हें सहारा दो। पृथ्वी पर बिताया गया समय एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो ऐसा करने में मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करता है। आप एक ऐसा बर्तन बन जाते हैं जिसके माध्यम से मैं एक टूटे हुए विश्व को उपचार की आशा और पुनर्स्थापना प्रदान करता हूं। जैसे ही आप इन शब्दों के अंत तक पहुंचते हैं, मेरी आत्मा को बोलना जारी रखने दें। मैं आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, धीरे से दस्तक दे रहा हूं। मुझे अपने भीतर आमंत्रित करें। प्रतिदिन मुझे आपके कदमों का मार्गदर्शन करने दें और आपके भय को शांत करने दें। प्रत्येक सूर्योदय मेरे साथ गहन संगति में चलने का एक नया अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक सूर्यास्त एक अनुस्मारक है कि मैं एक और दिन भी वफादार रहा हूं। इन शब्दों को अपने हृदय के करीब रखें, उन पर चिंतन करें, उनका स्वाद लें और उन्हें अपने मन और आत्मा को नया आकार देने दें। मेरे प्रिय, मैं
मैं आपको यह याद दिलाने से नहीं थकता हूं कि मैं आपसे बिना किसी सीमा या शर्त के प्यार करता हूं। आप मेरे प्यार को बुझाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप इसे बढ़ाने के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह किसी बुराई से न डरें। प्रत्येक नए दिन में साहस और उम्मीद के साथ कदम रखें। आश्वस्त रहें कि मेरी कृपा हर परीक्षा के लिए पर्याप्त है। मेरा आनंद हर दुख के लिए आपकी ताकत है और मेरा प्यार हमेशा बना रहता है, चाहे आपके पैर कहीं भी पड़े। मैं आपके साथ हूं। आप कभी खोई नहीं हैं, कभी त्यागी नहीं गई हैं। आप मेरे पंखों की छाया के नीचे सुरक्षित और सुरक्षित रहती हैं। मेरी अनंत वफादारी का ज्ञान आपके अस्तित्व के हर रेशे में अब और हमेशा के लिए व्याप्त हो। शांति से जाएं और मेरे प्यार को अपनी हर सांस को आकार देने दें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस खूबसूरत दिन पर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए दुलारता हूं। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से गले लगाने के लिए बुला रहा हूं। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ और मेरे प्यार को अपने चारों ओर घेरने दो। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को एक कोमल आलिंगन की तरह महसूस करो, जो तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है और तुम्हारी चिंताओं को शांत करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें अपने करीब रखूंगा। चाहे तुमने जो भी अनुभव किया हो, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना महसूस करो, जान लो कि मेरी बाहें मेरी शांति में तुम्हारा स्वागत करने के लिए खुली हैं। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो और अपनी आत्मा में मेरे प्रत्युत्तर और मेरी इच्छा की पुष्टि महसूस कर रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और शक्तिशाली चमत्कारों के साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुमसे, मेरे प्रियजनों से अनुरोध करता हूं कि इस समय को महत्व दो। इसे अनदेखा न करो। कृपया देखो कि मेरी आवाज तुमसे प्रत्येक दिन कैसे बोलती है। और एक बार फिर, आज अनिश्चितताएं हैं, लेकिन यहां मेरी उपस्थिति में विश्राम है। तुम्हें जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाना है। उन्हें मुझे दे दो। मुझे अपनी चिंताओं, अपनी शंकाओं, अपने दर्द को दूर करने दो। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर खामोश प्रार्थना को देखता हूं। तुम्हारे दिल की हर अनकही चाहत को देखता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और कुछ भी मेरी शक्ति से परे नहीं है। यहां तक कि जब तुम्हें अपने गहरे संघर्षों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, मैं समझता हूं कि मैं तुम्हें दिलासा देने, तुम्हें पकड़ने, तुम्हें उन तरीकों से मजबूत बनाने के लिए यहां हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। जीवन की अराजकता में, अपने दिन की व्यस्तता में मेरे लिए समय निकालो। मैं तुम्हारी शरण हूं। मुझे सुनने के लिए कुछ क्षण अलग रखो। मेरी उपस्थिति में बस शांत रहो। इन शांत क्षणों में ही तुम्हारी आत्मा को सच्ची शक्ति मिलेगी। जब तुम मेरे निकट आओगी, मैं अपनी शांति तुम में उड़ेलता हूं। तुम्हारी आत्मा को तरोताजा करता हूं। तुम्हें स्पष्टता, आशा और नवीनीकृत विश्वास देता तुम्हारा डर तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुमसे अपने वादों से प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं वफादार हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अच्छी है, और हालांकि यात्रा लंबी हो सकती है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर देरी में धैर्य रखें, क्योंकि मैं हर संघर्ष में काम कर रहा हूं। मैं प्रतीक्षा के हर क्षण में तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैं तुम्हें मुझ पर अधिक भरोसा करना सिखा रहा हूं। तब भी जब तुम अभी तक जवाब नहीं देख सकते हो, मेरा समय सही है। मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण को अच्छे के लिए बुन रहा हूं। जो तुम आज देखते हो उससे निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा कल अपने हाथों में रखता हूं। एक बेहतर भविष्य आगे है। एक भविष्य मेरी अच्छाई, मेरे प्रावधान और मेरे अटूट प्रेम से भरा हुआ है। उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि मैं कभी निराश नहीं होऊंगा। तुम मुझे खोजते रहो, विश्वास रखते हो और अपने दिल को उन आशीषों के लिए खुला रखते हो जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में डालना चाहता हूं। हालांकि तूफान आए, मेरा प्यार अडिग रहता है। हालांकि तुम कमजोर महसूस कर एक ऐसा प्यार जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तुम्हें एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था और मैं तुम्हें अनुग्रह के साथ उस ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे प्रिय, मेरे आलिंगन में आओ और मेरे आशीर्वाद को आज और हमेशा अपने ऊपर छाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का स्रोत हूं, तुम्हारा विश्राम स्थान और तुम्हारी शाश्वत आशा। मैं तुम्हारे जीवन को मेरी अच्छाई और अनुग्रह से भरने के लिए
तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मैं हमारे बीच विश्वास की वाचा चाहता हूं। विश्वास और प्रेम का एक अटूट बंधन। मुझसे वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम मेरे वचन को मजबूती से थामे रहोगे, चाहे कोई भी तूफान आए। विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हें सहारा देगी और मेरा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारा सुरक्षित स्थान, वह आधार जो कभी नहीं हिलेगा। जब दुनिया अनिश्चित महसूस करे, मेरी उपस्थिति में झुक जाओ और मैं अपनी शांति के साथ तुम्हारे दिल को स्थिर करूंगा। जो जीवन बोलता है और मेरे वादे अटूट हैं, अब उन्हें थामे रहो और तुम मेरी उपस्थिति का प्रकाश देखोगे जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम सुरक्षा में चलोगे, अब ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे कदमों को स्थिर रखेगा। तब भी जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे रास्ता रोशन करता हुआ चलता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारा उठाया गया हर कदम मेरी दिव्य सुरक्षा में है। मैं तुम्हारे आगे रास्ता तैयार करते हुए चला गया हूं। मैं तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य देखता हूं, और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। तुम्हारे जीवन का हर विवरण मेरे हाथों में है और कुछ भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैंने तुम पर आशीर्वाद घोषित किया है। अपने हाथ उठाओ और कृतज्ञता प्रकट करो। अपने दिल को स्तुति में आनंदित होने दो। अब भी मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर रही है, तुम्हें उस शांति से भर रही है जो सभी समझ से परे है।